हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो भारत का भूगोल है वो नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे आज। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम रहेगा खनिज। खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपकी क्लास वो लंबी चलने वाली है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो दोस्तों, पहले क्या पढ़ेंगे? खनिज। खनिज तीन प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज और धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज, तीसरे नंबर पर आता है ऊर्जा खनिज। तो खनिज तीन प्रकार के होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज और धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं: लोहा धात्विक और एक अलोहा धात्विक। जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है लोहा धात्विक, अलोहा धात्विक। पहले लोहा धात्विक और अलोहा धात्विक। अब देखो, जो लोहा धात्विक खनिज होते हैं ये कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आता है मैंगनीज, मैंगनीज, निकल, मैंगनीज, निकल। पहले नंबर पर आता है लोहा अयस्क, मैंगनीज, लोहा अयस्क, अयस्क, फिर मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, क्रोमियम या कोबाल्ट, कोबाल्ट। लोहा अयस्क, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम या कोबाल्ट। अलोहा खनिज में कौन कौन से आते हैं? अलोहा खनिज में आता है एक तो अभ्रक, ये भरने वो ऊर्जा खनिज दो प्रकार के होते हैं: जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज और एक परमाणु खनिज। तो आपको ये सामने बनाइए, इसको बताना। जीवाश्म खनिज और परमाणु खनिज दो प्रकार। जीवाश्म खनिज में कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। दूसरा आता है परमाणु खनिज: यूरेनियम, यूरेनियम व थोरियम। उसके बाद में अधात्विक खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया, जैसे एस्बेस्टस, चूना पत्थर, जिप्सम, चूना पत्थर। उसके बाद में एक और है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में आता है बॉक्साइट, अभ्रक, एस्बेस्टस, जिप्सम और चूना पत्थर। उसके बाद में आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में आता है बॉक्साइट, 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 कॉपर, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना और टिन। देखो, आपको जो आरएस मैथ उसमें एक तो हमें बॉक्साइट के बारे में ज़्यादा अध्ययन करना है, एक अभ्रक,
वही मैंगनीज के बारे में देखना। तो ये है, देखो खनिज दो प्रकार होते हैं, प्रकार धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज दो प्रकार होता है, जीवाश्म खनिज और परमाणु। जीवाश्म खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। परमाणु खनिज में यूरेनियम, थोरियम। अधात्विक खनिज, अब एस्बेस्टस, जिप्सम, चूना होता है। धात्विक खनिज दो प्रकार, लोहा धातु है, लोहा धातु। लोहा धातु लोहा एस, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम या कोबाल्ट। लोहा धातु बॉक्साइट, कॉपर, सीसा, दस्ता, चांदी, टिन। उतार दीजिए आप, उतार। ये क्रोमियम और कोबाल्ट अलग अलग है। अब हम पढ़ेंगे लोहा अयस्क के बारे में। पहला लोहा अयस्क, तो लोहा अयस्क के मुख्यतः धारवाल क्रम के चट्टानों में मिलता है। फिर लोहा अयस्क के प्रकार, लोहे के प्रकार जिनमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। लोहे के प्रकार, एक तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिल्वराइट। 4 प्रकार हैं लोहे के। तो इनमें कौन कितने कितने मात्रा में लोहा पाया जाता है, इनमें कौन कौन सी अशुद्धि होती हैं, इनका रंग कैसा होता है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका वितरण देखेंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आप उतार दीजिएगा। उतार दीजिएगा। तो दोस्तों अब आपने इसमें एक चीज़ और लिखनी है, मार्बल तो आएगी इसमें, ग्रेनाइट और मार्बल। राजस्थान की बात, इंडिया की सबसे बड़ी जो मार्बल मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर में। अब इसके बारे में देखेंगे अगला। पहला लोहा अयस्क के बारे में। लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, लोहा अयस्क मुख्यतः, लोहा अयस्क मुख्यतः धारवाल क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। लोहा अयस्क, लोहा अयस्क मुख्यतः धारवाल क्रम की जो चट्टानें होते हैं उनमें पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है। मतलब लोहा अयस्क के प्रकार, लोहे की मात्रा के आधार, लोहे की मात्रा के आधार पर लौहांश के प्रकार, मतलब लोहे के प्रकार कौन कौन से तो उनको देखेंगे। तो पहला देखना है आपको, इसमें मैं लिख देता हूँ। पहला है मैग्नेटाइट। नाम देखेंगे पहले तो लोहे के नाम। एक तो है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट
दूसरा मैग्नेटाइट के बाद में आता है हेमेटाइट। दूसरा था लिमोनाइट। तीसरा था सिडेराइट। ये लोहे के प्रकार, लोहे के क्या है प्रकार, 4 प्रकार। अब देखो इनमें क्या पाया जाता है, इनके जो लोहांश की मात्रा, इनमें लोहे की मात्रा देखें, लोहे की मात्रा कितनी पाई जाती है, लोहांश की मात्रा देखते हैं। तो लोहांश की मात्रा देखते हैं, इसमें पाई जाती है 70%, और इसमें पाई जाती है 40 से 50%, और इसमें पाई जाती है 40%, और इसमें 40% से कम पाई जाती है। पाई लीजिएगा, इसमें 60% पाई जाती है। मैं 60%, 40 से 50%। लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट में 70%, हेमेटाइट में 60%, लिमोनाइट में 40 से 50%, सिडेराइट 40% लोहा पाया जाता है। इससे 70% से अधिक। इसके बारे में अशुद्धि कौन से पाई जाती है, इसके बारे में अशुद्धि पाई जाती है। देखो अशुद्धि देखते हैं इसमें एक तो पाया जाता है चूना पत्थर, चूना प्लस सिलिका। इसमें पाया जाता है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण कौन से लोहे में पाया जाता है, मैग्नेटाइट, इसमें चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। और दूसरे इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है सिलिका, चूना प्लस सिलिका प्लस ऑक्साइड, इसमें अशुद्धि, इसमें पाया जाता है चूना प्लस सिलिका प्लस ऑक्साइड प्लस जल। यह जल योजित लोहा है। उसके बाद में सड़ा है चूना सिलिका ऑक्साइड प्लस जल प्लस कार्बन पाया जाता है। यह कार्बोनेट लोहा है, कार्बोनेट लोहा। इसका रंग देखते हैं, रंग कैसा है। इसका रंग होता है काला, ब्लैक होता है। इसका रंग होता है लाल, इसका रंग होता है पीला, इसका रंग होता है भूरा। और ये कहाँ पाए जाते हैं, क्षेत्र यह मतलब कुल भंडार का 75%, कुल भंडार का 75% पाया जाता है। 75% है या कुल भंडार का 25%। सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है और सबसे कम है। उसके बाद में ये उत्तरी भारत में पाया जाता है, ये भी उत्तरी भारत में पाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद करने के लिए देखो लोहा एस की मुख्यतः धावल क्रम के चट्टान में पाया जाता है। लोहे की मात्रा के आधार पर लोहांश के प्रकार नाम मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। लोहांश की मात्रा 70%, इसमें 60%, इसमें 40 से 50%, इसमें 40%। इसमें जो अशुद्धि होती है चूना प्लस सिलिका, चुंबकीय गुण। दूसरे में पाया चूना प्लस सिलिका प्लस ऑक्साइड। फिर अगला है उसमें पाया सिलिका प्लस चूना प्लस सिलिका प्लस ऑक्साइड प्लस जल योजित लोहा, कौन सा, लिमोनाइट। उसके बाद में चूना प्लस सिलिका प्लस ऑक्साइड प्लस जल प्लस कार्बन की मात्रा पाई जाती है, इसमें शुद्धि होती है।
यह कार्बोनेट लोहा होता है। मैग्नेटाइट का रंग काला होता है, हेमेटाइट का रंग लाल होता है, लिमोनाइट लोहा होता है उसका रंग पीला होता है, सिडराइट लोहा होता है उसका रंग भूरा होता है। यह कुल भंडार का 75%, यह कुल भंडार का 25%। यह उत्तरी भाग में पाया जाता है, सिडराइट उत्तरी भाग। जैसे देखो अब इसका क्या देखो वितरण क्षेत्र में कहाँ पाया जाता है मैग्नेटाइट, तो ये पाया जाता है एक तो गोवा में, गोवा के बाद में आता है कर्नाटक, कर्नाटक में एक जगह आती है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख के बाद में आता है केरल, केरल के कोझिकोड में, कुछ तमिलनाडु के सेलम में, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नेल्लोर और तेलंगाना के करीमनगर और निजामाबाद यहाँ पाया जाता है मैग्नेटाइट। उतार लीजिए, फिर इसके बाद में देखिए मैग्नेटाइट का वितरण। ये कुल भंडार का 25% है ना, ये 75% उतार दिया। अब इसके बाद में देखें मैग्नेटाइट का वितरण। आपको वीडियो को लाइक करना है। मैग्नेटाइट का वितरण। आपको मैप तो आपको बना लेना है, मैप तो देखो ऐसे बनता है। ये मैप है, तो एक तो पाया जाता है गोवा में, गोवा, गोवा में दूसरा में बताता है गोवा में पाया जाता है, और ये कर्नाटक, कर्नाटक में आता है, कर्नाटक के कुद्रेमुख में। तीसरे में आता है केरल, केरल की कोझिकोड। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैप से क्या निकल। तो मैग्नेटाइट का वितरण देखते हैं। तो मैग्नेटाइट पाया जाता है तो गोवा में, गोवा के बाद में आता है दूसरे नंबर पे कर्नाटक, कर्नाटक में जगह आती है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख यहाँ पर मैग्नेटाइट पाया जाता है। तीसरे नंबर पे केरल, केरल में जगह आती है कोझिकोड, केरल के कोझिकोड में पाया जाता है क्या मैग्नेटाइट। चौथे नंबर पर आती है तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक जगह है सेलम, तमिलनाडु के सेलम में पाया जाता है। फिर आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक जगह पाई जाती है नेल्लोकुरप्पा, नेल्लोकुरप्पा में पाया जाता है कुरप्पा। उसके बाद में अगला आता है तेलंगाना, तेलंगाना में करीमनगर, करीमनगर और निजामाबाद। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है आपके मैग्नेटाइट। फिर इसके बाद में हेमेटाइट से देखेंगे, जब मैग्नेटाइट होगा तो हेमेटाइट। हेमेटाइट का वितरण, हेमेटाइट पाया जाता है एक तो उड़ीसा में, उड़ीसा में कुछ जगह आती है, उड़ीसा में 3 जगह आती है, मयूरभंज, मयूरभंज, सुंदरगढ़, सुंदरगढ़, क्योंझर। मयूरभंज में देखना है गोरु महेशनी, गोरु महेशनी,
मछली, बादाम पहाड़ और सुलेपत। ये जगह है कहाँ पर? उड़ीसा में एक जगह है मयूरभंज में गोरु महेश्वरी, बादाम पहाड़ और सुलेपत। इस जगह पर हमें पाया जाता है हेमाटाइट। सुंदरगढ़ में पाया जाता है बोनाई पहाड़ियाँ। क्लोजर में बारबिल कोयला घाटी, बारबिल कोयला घाटी। दूसरे नंबर पर आता है झारखंड में आता है दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा। हम सबका एक नारा दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा। दुर्ग में आता है दिल्ली राजघाट, ये मध्य प्रदेश की बात है ना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पाया जाता है दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा। दुर्ग में दिल्ली राजघाट, बस्तर, दंतेवाड़ा में बेला डेला। बताइए एक बार। सॉरी गलत हो गया, मध्य प्रदेश में इसका यह छत्तीसगढ़ में आता है। ये क्या कंफ्यूज हो रहा है मुझे। छत्तीसगढ़ किसके बारे में तीसरा देखेंगे? झारखंड में आती है तो जगह सिंहभूम में झारखंड में आती है। सिंहभूम में पाया जाता है नवा मंदिर गोवा चिड़िया, बाराजंगा। अगला है मध्य प्रदेश। चंद्रपुर रत्नागिरी। बता दीजिएगा, इसका दोहन करेंगे। और कर्नाटक में आता है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके बारे में देखेंगे कर्नाटक। चित्रदुर्ग बता दीजिए। देखो हेमाटाइट क्या होता है? उड़ीसा मयूरभंज में गोरु महेश्वरी, बादाम पहाड़ और सुलेपत। उड़ीसा में सुंदरगढ़, बोनाई पहाड़ियाँ। क्योंझर में बारबिल कोयला घाटी। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ याद रखना। दुर्ग में दिल्ली राजघाट, दंतेवाड़ा बेला
जिला। झारखंड में सिंहभूम, नुआमंडी, ग्वालियर, राजगंगा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी। कर्नाटक में बेल्ला, चिकमंगलूर, संगरूर पहाड़ियाँ। चित्रदुर्ग, केमलगुंडी, बाबूगुदन की पहाड़ियाँ। बता दीजिएगा। चिकमंगलूर में आएगा। चित्रदुर्ग। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, इससे आगे कल पढ़ेंगे। तो आज आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।